सिया राम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम शेर शाह सूरी के सैनिक संगठन की चर्चा करेंगे और सैनिक संगठन के जहाँ तक चर्चा होती है तो उससे अगर बात करें तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत काल में बलबन के दौर में सेना का विकास शुरू होता है। इल्तुतमिश के दौर में केंद्रीय और प्रांतीय सेना का गठन किया गया था। बलबन ने सेना के लिए एक विभाग बनाया था जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख जो होता था उसे आरिज मुमालिक कहा जाता था। इसके अधीन सैनिकों की भर्ती करना, उनके साज सज्जा का रख रखाव करना, हथियार वगैरह मुहैया कराना, ये सारी जिम्मेदारियां और रसद की व्यवस्था करना इनके हक में होता था। लेकिन जो सेना का सर्वे सर्वा होता था वो सुल्तान ही होता था, क्योंकि राजतंत्र में सत्ता सेना के बल पर ही चलती थी। इसी नाते सभी सुल्तान और सभी बादशाहों ने सेना को अपने हाथ में रखा था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल सैनिक दृष्टिकोण से क्रांतिकारी काल माना जाता है। पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा सेना उसी के पास थी। 4,75,000 की सेना उसके पास थी, जैसा ब्यूरो अफीम देता है। और साथ ही साथ इन सैनिकों को वह 234 टन का नगद वेतन भी देता था। और साथ ही साथ जो अतिरिक्त घुड़सवार जिसके पास होते थे उनको 78 टन का देता था। और इसके अलावा उसमें दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की, मतलब घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया रखने की व्यवस्था, जिससे सैनिकों में भ्रष्टाचार व्याप्त ना हो। क्योंकि इससे पहले जो सैनिक होते थे वो घोड़े बदलकर किसी दूसरे के नाम पे व्यवस्थाएं ले लेते थे। तो इल्तुतमिश के दौर में जो सैन्य प्रणाली थी वो एकता व्यवस्था के तहत चल रही थी। वहाँ नगद वेतन नहीं दिया जाता था। ये पहली बार एक प्रयोग करता है अलाउद्दीन खिलजी और सफल रहता है कि वेतन देकर सैनिक सेवा शुरू करा रहा था। और साथ ही साथ इसके दौर में बड़े कुशल सेना नायक भी दिखाई देते हैं। जफर खान, उलुग खान, नुसरत खान, अलफ खान, इसके अलावा मलिक काफूर, मलिक नायक, कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी खुद महान सेनापति था, इसी नाते उसको सेनापतियों का सेनापति कहा जाता है। तो ऐसे दौर में सेना का पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकास इसी दौर में होता है। पूरे भारत के इतिहास में किसी भी शासक के पास या पूरे विश्व के इतिहास में अगर आप चर्चा कर ले तो खुद की 4,75,000 सेना किसी के पास नहीं। इतनी विशाल सेना को नगद वेतन देकर चला रहा था। मुगलों के पास भी सेना थी, लेकिन मनसबदारों के अधीन सेना थी, या जो सामंत वर्ग, जो राजपूत थे, जो अधीनस्थ शासक थे, उनकी सेना होती थी। पहले दिल्ली सल्तनत काल में जो सेना होती थी वो भाड़े के सैनिक या गाजी सैनिक कहलाते थे, जो युद्ध में जो खम्स का माल है, यानी जो लूट का माल है, उसके लिए लड़ते थे। या तो दूसरा उनका मुख्य उद्देश्य होता था कि मारे जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, जन्नत मिलेगा, और बचे रहेंगे तो युद्ध में जो लूट का माल है उसका 80% मुझे मिलेगा और 20% सैनिकों को मिल जाता था। तो उसी के निमित्त तो लड़ाई लड़ते थे। तो ऐसे दौर में अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का एक क्रमिक विकास करता है। सेना भी कई प्रकार के थे। पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार सैनिक, हाथियों का भी सेना में इस्तेमाल होता था। आगे चलकर तोप और बंदूक का इस्तेमाल शुरू हुआ। बाबर के दौर में हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में तोपों का विकास होता है। तोपें भी कई प्रकार के होते थे। अश्वनाल, मतलब जो घोड़े पर रखकर चलाए जाने वाले तोप होते थे, उसे अश्वनाल कहते थे। गजनाल, जो हाथी पर रखकर इस्तेमाल किए जाते थे तोप, उसे गजनाल बोलते थे। और तीसरा एक प्रमुख प्रकार का तोप होता था, उसे सुतुर नाल कहा जाता था, जो ऊंट पर रखकर चलाए जाते थे। जैसे रेगिस्तान में जब उसका इस्तेमाल होता था तो पता चलता था उसका क्या मतलब, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट का इस्तेमाल बहुत पहले से होता रहा है सेनाओं में। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के सेना में भी ऊंट था और रेगिस्तानी इलाके में उसका प्रयोग उसने किया था। तो
ऐसे प्रकार नर नाल भी एक होता था, यानी जो इंसान चलाते थे तोप उसको नर नाल कहते थे। तो कुल 4 प्रकार की तोपें थी, नर नाल, अश्व नाल, गज नाल और सुतुर नाल। तो सेना का विकास दिल्ली सल्तनत काल में ही बहुत तेजी से बढ़ता है और आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी एक रोल मॉडल के तौर पर दिखाई देता है और उसकी दाग और चेहरा प्रणाली का पालन मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी ने भी किया था और सफल भी रहे थे। तो शेर शाह सूरी ने भी सैनिक व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उसने सत्ता इन्हीं सैनिकों के बल पर हासिल किया भी था। और जन्मजात सेनापति तो उसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसने परिस्थितियों के आधार पर एक बेहतर सैनिक संगठन किया था। लगातार उसने संघर्ष किया अपने जीवन में और 60 साल की अवस्था में सुल्तान बना था। तो ऐसे दौर में बहुत बड़ा अनुभव उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर शेर शाह सूरी के सैनिक संगठन की चर्चा कर लिया जाए। पहले शेर शाह ने एक विशाल सैनिक संगठन का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी की भांति उसने भी केंद्र में एक शक्तिशाली सेना रखा था। उसकी सेना का मुख्य भाग में घुड़सवार सेना, पैदल सेना, इसके अलावा हस्ती सेना यानी हाथियों की सेना थी और तोप खाना था। यहाँ एक चीज देखिए, ये तोप खाना बहुत निर्णायक रहा है। दिल्ली सल्तनत काल में तोप खाने का इस्तेमाल नहीं होता था। तोप और बंदूक का इस्तेमाल सबसे पहले भारत में गोवा के युद्ध में हुआ था, जब यूसुफ आदिल शाह को पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने परास्त किया था। तो उसमें उसने 1510 के गोवा के युद्ध में तोप और बंदूक का इस्तेमाल किया था। 1516 के चंदीराम के युद्ध में भी उसका इस्तेमाल होता है और बाबर ने भारत में 1519 ईस्वी के बाजौरा के युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। तो